हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया चैप्टर और एक नया टॉपिक। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये तीसरा टॉपिक है या तीसरा पार्ट हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। इससे पहले न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन वाला टोटल का टोटल टॉपिक आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, और कैसी चीज़ें जो यूजफुल है, जो क्या है, वो जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यही ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, ये एनिमल में भी ये ट्रांसपोर्ट होगा। आवश्यक चीज़ें एनिमल में भी बनती है और प्लांट्स में भी बनते हैं, और उनका जो ज़रूरी है, उनकी जो आवश्यकता है वो प्लांट्स और एनिमल्स के हर एक पार्ट्स को है। तो इसीलिए एक पार्ट से जहाँ वो बन रहे हैं वो यूजफुल चीज़, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो इस केस में हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ना है, और किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी प्लांट्स के लिए वो कौन से इसेंशियल थिंग्स हैं और एनिमल के लिए वो कौन सी इसेंशियल थिंग्स हैं जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग इसेंशियल मटेरियल। ठीक है, इसेंशियल मटेरियल को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये जो इम्पोर्टेंट जो इसेंशियल मटेरियल है, मैंने जो आपको यहाँ पर इसेंशियल मटेरियल लिखा, ये क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये एसेंशियल मटेरियल क्या हो सकते हैं। एसेंशियल मटेरियल क्या हो सकते हैं, जिनको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कराना है, एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना है। तो इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो क्या है, तो वो फूड है। ठीक है, प्लांट एज ए ग्रीन प्लांट क्या कर सकते हैं, अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और जो भोजन बन रहा है, जो फूड तैयार हो रहा है, उस फूड को वन पार्ट से अनदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाना ज़रूरी है। इसके साथ ही मिनरल्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स, ओके, रेस्पिरेटरी गैसेस, तो ये सभी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जिसको एक पार्ट से अनदर पार्ट्स तक पहुंचाना है। ये ज़रूरी है इन प्लांट्स के लिए, इन प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर जो देखिए, हम जो बात करने वाले हैं, ये स्पेशली हम लोग फूड, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की बात करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस की हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट्स के केस में रेस्पिरेटरी गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए, रेस्पिरेटरी गैस मैं किसे बोल रहा हूँ, रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इसके ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट में कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी ऑर्गन नहीं है, कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है। ठीक है, तो प्लांट के केस में जो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है, सिर्फ एक्सचेंज किया जाता है। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी गैस को एक्सचेंज कराते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस का जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर प्लांट में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो फूड का होगा, मिनरल्स का होगा और न्यूट्रिएंट्स का होगा। समझ में आता है इतना बात? चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट देखिए, एक तो ट्रांसपोर्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि लंबी दूरी तक अगर किसी चीज़ों को पहुंचाना हो तो वो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और शॉर्टर डिस्टेंस में अगर किसी चीज़ों को क्या कराना है, पहुंचाना है, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है। यानी हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह से हो सकता है। समझना है चीज़ों को, एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक क्या हो सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और एक क्या हो सकते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अब शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को आपको अच्छे से समझना है। देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब कि चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। कहने का मतलब, अगर आपके पास प्लांट में या एनिमल में ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है, तो इस सेल की चीज़ें अगर इसमें पहुंचानी हो, एक सेल की चीज़ें उसके बगल वाले एडजॉइनिंग सेल में पहुंचानी हो, तो ये ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा
अगर ट्रांसपोर्ट क्या हो, इंट्रा सेलुलर हो, सेल के अंदर ही। हम लोग जानते हैं कि सेल में बहुत सारे क्या होते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सपोज दैट, और ये साइटोप्लाज्म होता है। अब क्या हो रहा है कि इस सेल ऑर्गेनेल से भी चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म में आएंगी, और साइटोप्लाज्म से भी जो चीज़ें हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स में जाएंगी। तो ये भी जो ट्रांसपोर्ट है, ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट ही कहलाएगा, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आता है। और ये क्या कहलाएगा, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही कहलाएगा। यानी वन सेल टू अनदर सेल, दैट इज आल्सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एंड विद इन द सेम सेल या इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही कहलाएगा। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड ऑस्मोसिस फॉर ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ वाटर। तो ये तो हो गई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात। तो मैंने जो आपको कहा कि रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में जो मैंने आपको बताया, एक्चुअली में रेस्पिरेटरी गैसेस में क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। हालांकि ट्रांसपोर्ट बोलना इसे ठीक नहीं होगा, फिर भी हम इसको भी हम एक ट्रांसपोर्ट ही समझ सकते हैं, कम ही दूरी तक। तो रेस्पिरेटरी गैसेस को भी क्या किया जाता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, विच प्रोसेस, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि ये गैस है तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, तो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। हम ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं, लेकिन स्पेशली उसको हम एक्सचेंज बोल सकते हैं या ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज में क्या अंतर है कि इस यहाँ पड़े हुए चीज़ अगर इसमें आ जाते हैं, सपोज दैट कि ए यहाँ है, अब ये ए यहाँ आ गया तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट। और एक्सचेंज क्या होता है कि यहाँ ए आया, एट द सेम टाइम यहाँ बी आया, इसमें बी आया, इसमें ए आया, तो ये क्या हो गया, ये एक्सचेंज हो गया। तो ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज हम समझ सकते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ये होता है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात हम करें तो प्लांट में जो हमें यहाँ पर देखना है एक्चुअली में, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखना है। अब चलिए देखते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा और किस तरह से होगा। देखिए, ये प्लांट है, ठीक है, ये इसके स्टेम है, ये इसके ब्रांचेस हैं, ये लीव्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये सभी चीज़, ठीक है, इस पर मौजूद है एक ट्री पर। ओके, अब यहाँ ये देखना है कि ये लीव्स है, इस लीव्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस के नाम से। इस लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या करेंगे, अपना फूड तैयार करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, और ये रॉ मटेरियल कौन से होते हैं, ये होते हैं, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में, ये कौन कौन से होते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये वाटर होता है, प्लस एनर्जी जो सनलाइट से मिलती है। तो अब आपको ये बताना है कि इस लीव्स को गैस की भी आवश्यकता है, इस लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, और इस लीव्स को वाटर की भी आवश्यकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसे इन्वायरमेंट से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसे इन्वायरमेंट से मिल जाएगा। किस तरह से, तो एक्सचेंज करके, गैस का एक्सचेंज करा के, डिफ्यूजन प्रोसेस से। हम लोग जानते हैं कि इस लीव्स पर छोटे छोटे स्मॉल क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसे एस्टोमेटा कहते हैं। तो इस एस्टोमेटा के थ्रू यहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, ऑक्सीजन को छोड़ा जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसे डिफ्यूजन प्रोसेस से, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से मिल जाएगा। लेकिन जब वाटर की बात करते हैं तो वाटर का सोर्स क्या है, तो इस प्लांट के लिए वाटर का जो सोर्स है वो ये सॉइल है, ठीक है। इस सॉइल में वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस रूट में क्या होगा, इस सॉइल से वाटर जाएंगे। तो सॉइल से वाटर जाना इस रूट के अंदर, ये किस प्रोसेस से होगा, तो ये जो प्रोसेस होगा वो ऑस्मोसिस होगा। कौन सा होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस से सॉइल से वाटर इस रूट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखा गया, और यहाँ पर भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस लीव्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर जाएगा कैसे, तो इस रूट के द्वारा जो वाटर लिए गए हैं सॉइल से, इस सॉइल से जो वाटर लिए गए हैं रूट के द्वारा, इस वाटर को क्या किया जाएगा कि इस स्टेम के थ्रू कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, वो इस लीव्स तक पहुँचाया जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, वो इस लीव्स तक पहुँचाया जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना। वो डिपेंड करता है कि जो प्लांट का साइज़ है वो कितने बड़ा है। अगर छोटा साइज़ है प्लांट का
तो ये डिफ्यूजन से ही हो जाएगा। अगर प्लांट छोटा है, आप समझिए कि प्लांट छोटा है, लीव्स यहीं तक है इसका, तो ये तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से ही हो जाएगा। लेकिन अगर ट्री लंबे हैं तो यहाँ पर रूट से वाटर को और मिनरल को कहाँ पहुँचाना है, लीव्स तक पहुँचाना है, और ये हो पाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से। तो आपका यहाँ पर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि उस लीव्स में क्या बनेंगे, उस लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगा और फूड बनेंगे। फूड किस फॉर्म में बनते हैं, हम सभी जानते हैं कि फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो वो ग्लूकोज बन गया, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है। अब ये जो फूड तैयार हो रहा है लीव्स में, उस फूड की आवश्यकता प्लांट के हर एक पार्ट्स को है, ठीक है। वो इस स्टेम को भी उसकी आवश्यकता है, इस रूट की भी उसको आवश्यकता है। तो वहाँ पर जो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, फूड जनरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, वो अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे। वो फूड यहाँ से निकल कर आएगा, वो हर एक ब्रांचेज में जाएंगे, वो इस लीव्स में भी जाएगा, वो नीचे भी आएगा, वो इधर फ्रूट में भी जाएगा, फ्लावर में भी जाएगा, वो इधर रूट के अंदर भी आएगा। तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया। ये भी क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया। तो यहाँ आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के दो एग्जाम्पल देखे। कौन कौन से एग्जाम्पल देखे? एक एग्जाम्पल आपने देखा कि रूट से वाटर को कहाँ पहुँचाना, लीव्स तक, ठीक है। रूट से वाटर को कहाँ पहुँचाना, लीव्स तक पहुँचाना, ठीक है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। हम लंबे प्लांट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही लीव्स से फूड को रूट तक पहुंचाना, रूट तक और डिफरेंट ब्रांचेस तक पहुंचाना, ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये सुक्रोज सॉल्यूशन के फॉर्म में, सुक्रोज के सॉल्यूशन के फॉर्म में ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तो हमने प्लांट में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों देखा हमने। यहाँ पर लीव से फूड का स्टेम में आना, अलग अलग ब्रांचेज में जाना, फ्लावर्स तक जाना, फ्रूट्स तक जाना, रूट्स तक आना, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया। दूसरा हमने देखा कि रूट से वाटर का लीव्स तक जाना, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ। समझ में आता है? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी देखा। यहाँ लीव्स से गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। और यहाँ पर वाटर जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू रूट में आ रहे हैं, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। क्लियर है? अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की हम यहाँ पर जब बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ये ही प्रोसेस जो है ये काफ़ी है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ये प्रोसेस हेल्पफुल नहीं है। अगर चीज़ों को लंबी दूरी तक ले जाना है तो इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, एक टिश्यू चाहिए, जिस सिस्टम और जिस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, भास्कुलर टिश्यू कहते हैं। भास्कुलर टिश्यू कहते हैं। और ये भास्कुलर टिश्यू प्लांट्स में दो टाइप्स के हैं, वो आप लोगों को पता होगा पहले भी। एक को हम लोग फ्लोएम बोलते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। ठीक है? जाइलम के थ्रू क्या होंगे कि जो वाटर है और मिनरल्स हैं वो रूट से लीव्स तक पहुंच जाएंगे, और फ्लोएम के थ्रू जो फूड बन रहा है लीव्स में, वो फ्लोएम के थ्रू अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाएंगे। तो फ्लोएम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कराएगा, तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट कराएगा। और जाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कराएगा, तो ये आपका H2O का, वाटर का, और इसके साथ मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराएगा। समझ में आता है ये बात? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन सब चीज़ों से कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू चाहिए जिसे हम लोग भास्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात हम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में कर लेते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की हम बात करें तो देखिए कि रूट से लीव्स की तरफ वाटर जा रहा है, रूट से लीव्स की तरफ वाटर जा रहा है। समझ में आता है? किसके थ्रू जा रहा है? रूट से लीव्स की ओर वाटर जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? तो देखिए वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, तो यहाँ पर जाइलम के थ्रू होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको, जाइलम के थ्रू होगा। ठीक है? और लीव्स से जो फूड है वो जो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं, ये किसके थ्रू होगा, तो फ्लोएम के थ्रू होगा। अब एक बात आपको समझना है कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम के थ्रू, ये ट्रांसपोर्ट जो है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है? ये अपवार्ड डायरेक्शन में हो रहा है।
ठीक है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये अपवार्ड डायरेक्शन में हो रहा है। समझ में आता है? अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर क्या हो रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, अपवार्ड डायरेक्शन मूवमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। समझना है, इन चीज़ों को देखना है। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, तो रूट से वाटर का अपवार्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होना, लीव्स की ओर जाना विद द हेल्प ऑफ जाइलम अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। तो जब भी आपको एसेंट ऑफ सैप की बात होगी तो आपको क्या समझना है, तो यहाँ पर वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, और ये एसेंट ऑफ सैप कैसा होगा, ये अपवार्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप अपवार्ड डायरेक्शन में होगा, यानी मूवमेंट इन जाइलम टेक्स प्लेस इन अपवार्ड डायरेक्शन। ओके, अपवार्ड डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आता है? अगर हम बात करें फूड का, तो यहाँ पर देखिए कि लीव्स में जो फूड बन रहे हैं वो इस स्टेम में भी आ रहा है, मेन स्टेम में भी आ रहा है, वो ब्रांचेज में भी जा रहे हैं, वो फ्रूट्स में भी जा रहे हैं, वो फ्लावर्स में भी जा रहे हैं, और वो रूट्स में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर फूड का क्या होना, ट्रांसपोर्ट होना, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। जो फूड लीव से आ रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहे हैं, इसके साथ साथ इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, यानी ये बाय डायरेक्शनल हो गए, दो डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये रूट्स में तो आएगा ही और ब्रांचेस में भी जाएंगे, है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो गया और ब्रांचियल डायरेक्शन, कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि बाय डायरेक्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो आपको डायरेक्शन है फूड का नीचे आना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स थ्रू फ्लोएम टू रूट एंड डिफरेंट पार्ट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। किस डायरेक्शन में होगा ये ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसपोर्ट, ये जो है आपका बाय डायरेक्शनल हो सकता है, बाय डायरेक्शनल, यानी एक से ज़्यादा, बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो सकता है ना। ये लीव से रूट्स में जब आएंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, और ये जब लीव से दूसरे ब्रांचेज में जाएंगे तो ये रेडियल डायरेक्शन हो जाएगा। तो समझ में आता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट जो है, जो इसेंशियल मटेरियल है प्लांट्स में, वो मेनली फूड हैं और मिनरल्स हैं, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था, वाटर। ठीक है, कौन से है, वाटर। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट होगा ये दो तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक सेल से चीज़ जो है वो दूसरे सेल में चला जाए, या एक ही सेल के अंदर ही क्या हो जाए कि सेल ऑर्गेनेल से वो साइटोप्लाज्म में, या साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल्स में जाए, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन से गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो या एक्सचेंज होता है, और ऑस्मोसिस से वाटर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस प्लांट्स में जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी देखा गया, कहाँ कहाँ, लीव्स में जब गैस का एक्सचेंज कराना है, ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन को छोड़ना है। इसके साथ ही जब सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेने हैं रूट्स में, तो यहाँ भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस के द्वारा देखे गए। लेकिन जो यहाँ पर रूट से जो वाटर को क्या करना है, लीव्स तक पहुँचाना है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गए। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, ये एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन। एसेंट ऑफ सैप किसे बोलेंगे, जब सॉइल से, रूट से वाटर जो है वो अपवार्ड डायरेक्शन में लीव्स तक पहुँचे थ्रू जाइलम, उसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप बोलेंगे, ये अपवार्ड डायरेक्शन में होगा। ट्रांसलोकेशन हम क्या बोलेंगे, किसे बोलेंगे, जब लीव्स में फूड बनेंगे, ग्लूकोज बनेगा, और वो सुक्रोज के फॉर्म में जब ट्रांसपोर्ट होगा तो वो नीचे भी आएंगे, और वो साथ ही इस ब्रांचेज में भी जाएंगे, और साथ ही ऊपर भी, इसके ऊपर भी तो लीव्स होगा, तो इसके ऊपर भी वो लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स में जाएंगे। यानी यहाँ पर बाय डायरेक्शनल है, या मल्टी डायरेक्शन भी हम कह सकते हैं, है ना। लीव से जो फूड है वो नीचे भी आ रहा है, रूट की तरफ, लीव से जो फूड है वो ऊपर भी जा रहा है दूसरे ब्रांचेज की तरफ, और वो इस रेडियल डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो ट्रांसलोकेशन जो है वो मल्टी डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन नहीं, इसको हम लोग मल्टी डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो ये ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है, तो ये होता है फ्लोएम के थ्रू। और एसेंट ऑफ सैप किसके थ्रू होता है, तो ये होता है जाइलम के थ्रू।
ये किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है। चलिए, तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में जब आ गई तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे? आप सोचेंगे कि आखिर ये ऊपर चला कैसे जाता है ना? वो तो ठीक है कि फ्लोएम और जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है और नीचे आता है, लेकिन क्या कोई उसको खींचने वाला है? क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ऊपर जा रहा है, तो क्या कोई चीज़ उसको ऊपर खींच रहा है ना? ऊपर से तो नीचे आता है तो समझ में आता है कि ऊपर से नीचे जो है ना, वाटर को अगर हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे वाटर रखेंगे तो वो अपने आप ऊपर तो नहीं चला जाएगा। तो क्या यहाँ पर कोई फोर्स है, कोई ऐसी शक्ति है जो वाटर को जाइलम के थ्रू ऊपर खींच रहा है? तो हम इसी फोर्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बातों को करेंगे। अब हम सेपरेटली क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को सेपरेटली देखते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी? तो अपवार्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है? डायरेक्शन क्या होगी? अपवार्ड डायरेक्शन होगी। समझ में आता है? इसके बाद जो माध्यम जो बनेगा, जो मीडियम बनेगा, इसको ले जाने वाला, उस टिश्यू का नाम क्या होगा? उस टिश्यू का नाम होगा जाइलम। समझ में आता है ये बात, है ना? जाइलम टिश्यू के थ्रू ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, ठीक है? एसेंट ऑफ सैप यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी सॉइल एंड मिनरल्स को क्या करना? ऊपर ले जाना, अपवार्ड डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाना और लीव्स तक पहुंचाना। ये क्या कहलाएगी? तो इसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? अब चलिए, ये जाइलम के थ्रू जाता है, हम जानते हैं, लेकिन जाइलम के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा प्लांट टिश्यू, उसमें आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है? तो जाइलम में जो कंपोनेंट्स है, खास करके जो जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ट्रांसपोर्ट में। और जो जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है, वो सपोर्टिव टिश्यू है, वो सपोर्ट देगा जाइलम को, ठीक है? ये समझ में आता है? जाइलम की वेसल्स और ट्रैकिड्स के जो कंपोनेंट हैं, यही इसको हेल्प करते हैं। चलिए, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे की बात करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो रूट जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, वो कैसे करता है, ठीक है? कैसे रूट क्या कर लेते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो रूट है, रूट में जो रूट हेयर्स हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब मिनरल्स। सबसे पहले ये रूट क्या करेंगे? इस सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होंगे, ठीक है? मिनरल्स, सॉइल में कुछ मिनरल्स होंगे और रूट में भी पहले से कुछ मिनरल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो एक्टिवली कहने का मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके, यानी कि यहाँ पर क्या करके? एनर्जी खर्च करके। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब किया जाता है? जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन अगर किसी चीज़ों को भेजा जाना है तो वहाँ एनर्जी लगानी पड़ती है, यहाँ यानी वहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर रूट्स में इस टाइम, सपोज दैट रूट्स में इस टाइम कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है, मिनरल्स के कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे? सॉइल के कंसंट्रेशन से। तो यदि यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पर क्या होंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और चीज़ें जाने लगेंगी। तो यहाँ पर रूट से क्या हो जाएगा कि मिनरल्स वो तो बाहर चला जाएगा, वाटर जो है वो तो बाहर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एनर्जी खर्च करके ये रूट हेयर्स क्या करेंगे? सॉइल से मिनरल खींचना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है? इस हाई से लो से हाई की तरफ बार बार मिनरल्स जो है वो रूट्स में जा रहे हैं। ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि इस रूट्स में मिनरल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस मिनरल के कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण इस रूट्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स के कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे। तो इस कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब क्या होगा? इसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले जो मिनरल्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू वो क्या करेंगे? मिनरल्स को अपने अंदर खींचेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब रूट्स में मिनरल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कंसंट्रेशन को, मिनरल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर का इधर से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सचेंज होगा, या ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हैं।
किस प्रोसेस के थ्रू? तो वाटर का होगा तो ऑस्मोसिस के थ्रू, और मिनरल्स का होगा तो वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होगा, है ना, उस वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे वो मिनरल। समझ में आता है? तो रूट हेयर्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एक्टिवली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ये तो समझ में आता है। अब मैंने आपको बताया था कि रूट्स में तो चलो पानी आ गया, अब ये ऊपर कैसे चला जाएगा, लीव्स तक कैसे चला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट कैसे चला जाएगा। तो यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो कुछ फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है, कुछ फोर्स लग रहे हैं या प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि इस पानी को ऊपर खींच रहा है। तो एक तो आपका रूट प्रेशर है, ठीक है, एक तो क्या है, रूट प्रेशर है। रूट प्रेशर क्या होता है कि लगातार रूट में वाटर आ रहे हैं, तो रूट के जो सेल्स हैं वो फूल रहे हैं, उस पर प्रेशर लग रहा है, तो उसको अपने नॉर्मल शेप में आना है, तो वो क्या करेगा, उस वाटर को क्या करेगा, अपने सेल को फिर ओरिजिनल शेप में लाएगा और वाटर को क्या कर देगा, एक सेल से दूसरे सेल में धकेल देगा। तो रूट में जो प्रेशर जनरेट हो रहे हैं लगातार वाटर आने के कारण, उस प्रेशर के कारण वाटर का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा, थोड़ी दूर तक वाटर को ऊपर भेजा जाएगा रूट प्रेशर के थ्रू। तो रूट प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय रूट, है ना, ऑन वाटर, वाटर पर रूट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, या हम ये बोल सकते हैं कि वाटर के द्वारा जो रूट पर प्रेशर लगाया जाएगा उसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक वो जा पाएगा, वो लंबी दूरी तक नहीं जा पाएगा। तो करेगा क्या कि ये शॉर्ट डिस्टेंस कराकर वाटर को जाइलम तक पहुंचा देगा, इतना कम ये कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर खासकर स्पेशली नाइट के टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, नाइट के टाइम में। क्यों होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक तो रूट प्रेशर हो गया, दूसरा जो फोर्स होता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, तो देखो ट्रांसपिरेशनल पुल ये होता है कि जो लीव्स हैं, ये हम सभी जानते हैं कि लीव्स पर स्टोमेटा हैं, लीव्स क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं, तो उस लीव्स से क्या होता है कि वाटर का भी लॉस होता है। जब भी स्टोमेटा खुलेगा तो इस पर लीव्स की कुछ ड्रॉपलेट्स निकल कर, इस लीव्स पर कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे वाटर के, और फिर ये इवोपराइज होकर यहाँ से निकल जाएंगे। तो लगातार कंटिन्यूसली वाटर का लॉस होता रहेगा, वाटर का क्या होता रहेगा, लॉस होता रहेगा। अब इस वाटर के लॉस को ठीक करने के लिए यहाँ पर एक प्रेशर लगेगा, इवापोरेशन फोर्स लगेगा, इवापोरेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि वाटर बार बार यहाँ से इवापोरेशन होकर, इवापोरेट होकर वाष्प बनकर यहाँ से निकल रहे हैं, वाटर का लॉस हो रहा है। तो इधर से पानी को क्या करा जाएगा कि खींचा जाएगा और इधर से पानी जाता रहेगा। समझ रहे हैं, लीव्स अपने ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू खींचता रहेगा, वाटर को खींचता रहेगा, ये इधर से इवापोरेट होकर निकलता रहेगा, वाटर जो है इसके सरफेस पर आता रहेगा और ये रूट से पानी जो है ऊपर जाता रहेगा। ये लगातार कंटिन्यूसली चलता रहेगा, है ना। इधर से जो है वाटर गया लीव्स के स्टोमेटा से वाष्प बन के ऊपर चला गया। ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक पुल फोर्स है, खींचा जा रहा है। ट्रांसपिरेशन से जो इवापोरेशन से जो वाटर का लॉस हो रहा है, उस वाटर के लॉस को कंपनसेट करने के लिए लगातार क्या हो रहा है कि नीचे से ऊपर खींचा जा रहा है, एक प्रेशर लगाया जा रहा है, दैट इज पुल फोर्स, और उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल फोर्स कहते हैं या इवापोरेशनल फोर्स कहते हैं। समझ में आता है। तो ये जो ट्रांसपिरेशनल फोर्स है ये कब लगेगा, ठीक है, रात के समय लगेगा, ये डे के टाइम लगेगा, डे के टाइम, क्योंकि डे के टाइम स्टोमेटा खुला होता है और सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो उस समय वाटर का लॉस सबसे ज़्यादा अधिक होगा। तो उस टाइम में, डे के टाइम में यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कब, तो डे के टाइम। रात के टाइम तो वहाँ पर सनलाइट नहीं है, तो वाटर का इवापोरेशन का जो लॉस है वो भी कम हो जाएगा, तो उस टाइम रूट प्रेशर क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यही दो प्रेशर हैं, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल, आपके लेवल पर जो क्या करते हैं कि वाटर को ऊपर खींचकर ले जाने में हेल्प करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। रूट प्रेशर यहाँ पर आपको शॉर्ट डिस्टेंस तक ही चीज़ों को, वाटर को ले जाता है, और ट्रांसपिरेशनल पुल यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराता है। चलिए, ओके, ये समझ में आ गया आपको। तो अब हम यहाँ पर ट्रांसपिरेशन ऑफ फूड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल हम लोगों ने समझ लिया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, ट्रांसपिरेशन क्या है, तो वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा, वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा एट डे टाइम इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और उसके द्वारा जो फोर्स लगाकर वाटर को ऊपर खींचा जाता है दैट इज ट्रांसपिरेशनल पुल। समझ में आता है।
अब चलिए यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो देखिए लिप्स में क्या हो रहा है, लिप्स में जो है फूड बन रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है। ये नीचे फूड आ रहा है, वो नीचे भी आ रहा है, रूट्स तक भी आएगा। ये जो है ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ऊपर भी दूसरे फ्लावर्स में, फ्रूट्स में जाएगा, और वो साइड में ब्रांचेस में भी जाएंगे। यानी डायरेक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब हम टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर कौन सी टिश्यू हेल्पफुल है, तो फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट से बनते हैं। तो खास करके जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल है, इनका रोल देखा जाता है। उसमें भी खास करके सीव ट्यूब, इसको हम 3 टिक लगा रहे हैं, इसको 1 टिक लगा रहे हैं, ठीक है। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, टिश्यू में फ्लोएम, में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। अब अच्छा, इस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, तो इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ओके। अब फूड जो बनता है वो फोटोसिंथेसिस से बनता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। वहाँ पे एक प्रोसेस चलेगा, फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एनवायरनमेंट से मिल जाता है, वाटर चाहिए जो रूट से पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि फूड तो ग्लूकोज बना, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट करने की बारी आती है तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ये सुक्रोज सॉल्यूशन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आ रहा है। चलिए, ये सुक्रोज सॉल्यूशन के अगर उसको क्या करना होगा, स्टोर करना होगा, तो स्टोर ये स्टार्च के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्यूचर यूज के लिए उस फूड को अगर रीस्टोर कर लेना है, स्टोर कर लेना है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आता है ये बात। चलिए, अब आप प्रेशर की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कोई प्रेशर चाहिए, है ना। क्योंकि फूड को जो है वो मेनली क्या है कि फूड को लीव से कहाँ आना है, रूट्स में ही आना है, मेनली यही चीज़ है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल उसका नहीं है, किसी भी तरह का प्रेशर का, जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में देखा। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। टिश्यू फ्लोएम है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये ठीक है, ये समझ में आता है आप लोगों को। अब एक छोटा सा चीज़ वो भी आपको मैं बता ही देता हूँ। वो छोटी सी बात क्या है कि डायरेक्शन तो मल्टी डायरेक्शन है, इधर से उधर होता ही रहता है, लेकिन एक डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है। वो डायरेक्शन है सोर्स टू सिंक। सोर्स टू सिंक, सोर्स किसको बोलेंगे, सोर्स उसको बोलेंगे जहाँ पर फूड बन रहा है, यानी कि लीव्स। लीव्स क्या हो गए, ये सोर्स हो गए। और सिंक कहाँ बोलेंगे, तो जिसको जहाँ पर फूड को पहुँचाया जाना है वो क्या होगा, सिंक होगा। तो डायरेक्शन अगर सोर्स टू सिंक देखें तो हमेशा फूड तो है वो सोर्स से ही बनेगा, लीव से ही बनेगा, और पहुँचेगा उसी जगह जहाँ ज़रूरी है, तो वो सिंक होगा। तो डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये डायरेक्शन कभी भी नहीं बदलेगा, ये फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको थोड़ा सा हाई लेवल क्या एक छोटा सा टर्म यूज किया जाता है 11th क्लास के बायोलॉजी में, आपको मैंने ये भी बता दिया। तो चलिए, आई होप पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का जो टॉपिक था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके और वो अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं।